दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, वह चाहे इंसान हो अथवा देवता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना। दोस्तों, रोज की तरह विश्वास साहब सब्जी लेने के लिए बाजार को जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज आती है। भिखारी कहता है कि बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज सुन करके विश्वास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और विश्वास साहब के मुंह से अचानक यह शब्द निकल पड़ा, रमेश तुम। यह शब्द सुनकर वह भिखारी भी सकपका जाता है और ऊपर नजरें उठा करके विश्वास साहब की ओर देखने लगता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है और वह भिखारी कहता है, भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विश्वास साहब घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया यह सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने उसी की मुझे यह सजा दी है। इतना कहते कहते वह आदमी वही बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देख करके विश्वास जी और ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे को, जिनका नाम था नितिन, को फोन करते हैं और फोन करके वहीं बुला लेते हैं। 10 मिनट के बाद ही नितिन वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को लेकर के विश्वास साहब और नितिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब आदमी को चेकअप करके बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद खाना नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी के कारण इसको चक्कर आ गया है। अभी थोड़ी देर के बाद इसको होश आ जाएगा, आप चिंता न करें। तभी नितिन कहता है कि पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ, इनके होश में आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। बेटे की बात को सुन करके विश्वास साहब घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जा करके अलमारी से एक फोटो निकाल करके उसे देखने लगते हैं। देखते ही देखते अपने अतीत की यादों में वो खो जाते हैं कि कितना खुशहाल परिवार था उनका। घर में उनकी माता और पिता रामलाल वह स्वयं रहते थे, लेकिन जब विश्वास साहब की उम्र लगभग 7-8 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण निधन हो गया था। अब विश्वास साहब के पिता रामलाल जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब खेतों में काम करने के साथ साथ रामलाल जी को घर और विश्वास साहब को भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आसपास पड़ोस के सगे संबंधियों के कहने पर रामलाल जी ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि विश्वास को मां मिल जाए। रामलाल जी की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था शांति देवी, वे बड़े ही स्वभाव से बहुत ही विनम्र और अच्छी थी। वह विश्वास को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। शादी के 2 साल के बाद शांति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा रमेश। शांति देवी जी दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी। वह किसी भी तरह का अपने और अपने सौतेले पुत्र में भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन जब रमेश 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में रामलाल जी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विश्वास साहब के कंधों पर आ गई। विश्वास खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी मां और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विश्वास ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतों में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। जब रमेश स्कूल जाने के लायक हुआ तो उसका एडमिशन गांव के ही एक बहुत अच्छे विद्यालय में विश्वास ने करवा दिया। अब विश्वास दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता और हर तरह से चारों तरफ से पैसा इकट्ठा करके अपने भाई की हर इच्छा को पूरी करता। विश्वास का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख करके और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए ताकि परिवार में भी पैसों की कभी किल्लत न हो और जो भी किल्लत पैसे की चल रही है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से घर का गुजारा भी मुश्किल होता था। विश्वास ने अपने भाई का अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपनी हर इच्छा को दबा दिया। मां जब भी विश्वास को शादी करने के लिए कहती तो विश्वास कहता, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं फिर शादी करूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी और आ जाएगी और जब रमेश की नौकरी लग जाएगी तो हम कमाने वाले 2 भाई हो जाएंगे। उसके बाद तो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, तो फिर मैं शादी कर लूंगा।
तब माँ कहती कि पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगने लगता है कि तू छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। अपने जीवन का तुझे जरा भी ध्यान नहीं है। अब तेरी उम्र तो शादी की हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी, जैसा तू चाहे वैसा कर। माँ तू भी न क्या फालतू की बातें सोचती रहती है। बस एक बार रमेश की अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। विश्वास साहब हंसते हुए कहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई कायम रखने के लिए शहर भेज दिया था। इसलिए विश्वास ने अपने खेत और घर दोनों साहूकार के यहाँ गिरवी रख करके और साहूकार से पैसे लेकर के रमेश का एडमिशन शहर के एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी कॉलेज में करवा दिया था और वहीं के पास में एक हॉस्टल में उसके रहने और खाने की भी व्यवस्था कर दी थी। रमेश अब शहर में रह करके पढ़ने लगा और विश्वास यहाँ मजदूरी करके पैसे कमा करके हर महीने रमेश को खर्चे के लिए पैसे भेज देता था। समय अपनी गति से चल रहा था और विश्वास की मेहनत रंग लाई। रमेश को शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। विश्वास को जब इस बात का पता चला कि उसका भाई एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर हो गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में उसने सारे गांव में मिठाई बंटवाई। शांति देवी भी खुश थी कि मेरे बेटे की इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत आखिर रंग ले आई जो उसने अपने छोटे भाई पर किया था। अब तो रमेश के गांव आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी रमेश गांव नहीं आया। फोन करते तब यही कहता कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा भैया। इधर गांव में साहूकार रोज विश्वास के घर आकर के धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके घर और खेतों पर कब्जा कर लेगा और उसे नीलाम कर देगा। इंतजार करते करते एक दिन विश्वास ने फोन मिलाया और कहा कि अरे रमेश, तुम कब गांव आ रहे हो? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। साहूकार भी रोज रोज पैसे मांगने आ जाता है, तुम आ जाते तो साहूकार का कर्जा भी चुका देते। रमेश कहने लगा कि देखिए भैया, आप मुझे बार बार यहाँ फोन मत करिए। मेरी शादी मेरे कंपनी की मालिक की बेटी से हो गई है और मैंने उससे अपने गांव और माँ के बारे में नहीं बताया है, और नहीं तो वह क्या सोचेंगे कि मैं इतना गरीब परिवार से हूँ। इसलिए आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें इस बात का पता भी है, और आज तुम कह रहे हो कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारे कहने से कैसा हो सकता है? विश्वास गुस्से में कहने लगा। विश्वास की इस बात को सुन करके रमेश ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? वह तो हर माँ बाप करते हैं, आपने भी वही किया है। और जहां तक नौकरी का सवाल है, वह मैं अपनी मेहनत से लगा हूँ, इसलिए आइंदा से यहाँ फोन मत करना, और ना ही आपको कोई भाई है यह सोचना। यह कहते हुए रमेश ने बिना सुने हुए फोन को काट दिया। भाई की बात को सुन करके विश्वास के तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि जिस भाई के सुनहरे भविष्य के लिए मैंने आज तक अपनी शादी नहीं की, आज उसी भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया है। बेचारी बूढ़ी माँ को जब इस बात का पता चला तो उसने खटिया पकड़ ली और कुछ ही दिनों में वह भी अपने बेटे के इंतजार में चल बसी। लेकिन बेटा नहीं आया। अब तो विश्वास बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनका ईश्वर से अब भरोसा बिल्कुल उठ गया था। उन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया और विश्वास जी अब वृद्धाश्रम में रहकर अपना दिन गुजारने लगे। लेकिन वृद्ध आश्रम में वह न तो किसी से बात करते और न ही किसी के पास बैठते थे। बस उनका काम था कि दिन भर एकांत में बैठे रहते, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। भाई के धोखे ने उनको अंदर तक झकझोर करके रख दिया था। पर कहते हैं दोस्तों कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उस अनाथ आश्रम का मैनेजर उनकी इस दिनचर्या को रोज देखता था और एक दिन उनके पास आकर के बोला, अंकल जी, आप बुरा न मानो तो मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर की इस बात को सुनकर के विश्वास साहब चौंक पड़े और बोले, बेटा, बच्चे तो माँ बाप का बोझ समझ करके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और तुम हो कि मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था।
आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं है। इस प्यार के लिए हमेशा मैं तरसा हूँ, लेकिन पता नहीं जब से आप यहाँ आए हैं मुझे आपके अंदर मेरे पिता की छवि दिखाई देती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें, ताकि मेरे सर पर भी पिता की छांव रहे, मेरे बेटे को दादाजी का प्यार मिले। आप आज से ही हमारे घर रहेंगे और मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। मैनेजर की यह बात सुन करके विश्वास जी की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि ईश्वर तेरी लीला भी कितनी निराली है। मेरे खुद के भाई ने मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजाना आदमी मुझे अपना बनाने के लिए चला आया। तभी फोन की घंटी बजती है और विश्वास साहब अपने अतीत से वापस आ जाते हैं। वे वर्तमान में आ गए। फोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा उस आदमी को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। वो आपको अपना भाई बता रहा है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यह कह करके बेटे ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में विश्वास साहब हॉस्पिटल पहुंचे। विश्वास साहब को देखते ही रमेश उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने आपके और माँ के साथ जो भी किया आज मुझे उसकी सजा मिली है। मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवा करके मुझे अपने घर से निकाल दिया है। इसमें शायद मेरे बहू का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे ही कर्मों की सजा है, जिसके कारण आज मैं दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहा हूँ और दर दर ठोकर खा करके मैं भीख मांग करके अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूँ। विश्वास साहब ने रमेश को उठाया और कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता तो आज माँ को कितनी खुशी होती। तुमको देख करके ईश्वर का न्याय भी निराला है। जब एक परिवार उसने मेरे से छीन लिया तो मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया। यह देख मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है, जहां मुझे इतना मान सम्मान मिला है, आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी यह लगा ही नहीं कि मैं गैरों के घर पर हूँ। मुझे लगा कि यह मेरा सगा बेटा है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि यह मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते विश्वास साहब की आंखों में आंसू आ गए। तभी नितिन कहने लगा, अरे मुझे तो पिता के साथ साथ आज चाचा भी मिल गए। चाचा जी अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विश्वास साहब की आंखों में आज अलग ही चमक थी। जिस ईश्वर से उनका भरोसा उठ गया था, आज उसी ईश्वर पर उनका भरोसा 100% और बढ़ गया था। उन्हें अपने पता चल गया था कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर सबेर अवश्य देता है और हमें इसी में जन्म देता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को उसके किए का फल जरूर मिलता है। यदि उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, और यदि उसने जीवन में कभी बुरा कर्म किया है तो उसका फल बुरा मिलता है। दोस्तों, जैसे इस कहानी में जिसने जिसके साथ गलत किया उससे ईश्वर के न्याय ने दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि सभी के साथ अच्छा कर्म करो कि जीवन में किसी तरह का कष्ट न भोगना पड़े। दोस्तों, यहाँ सब कुछ कर्मों की गति पर ही निर्भर होता है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल हमको अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सबेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने के लिए ही करने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि मैं यह सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। यदि पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान इसकी सजा आपको अवश्य देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो करके हमारे भाग्य का कर्म ही निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर भले हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म को फलित होने का समय पहले से ही निश्चित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर के वही कर्म
हमारे भाग्य की रचना करते हैं। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे पिछले जन्मों की या इसी जन्म में किए गए पुण्य अथवा बुरे कर्मों के पापों का ही फल है जो हम सुख और दुख को भोग रहे हैं। यह भगवान को इसलिए दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक निश्चित विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है और वह सुख या दुख हमें खुद को भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान बड़ा विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस करके झेलो या रो करके झेलो, या हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। फिर रो करके क्यों झेलो? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम, यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु की याद करके करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। धन दौलत, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है। पीड़ा, दुख, बीमारियों की आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। जो भूतकाल में हमने किया है उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में जो हम भोग चुके हैं या हो सकता है हम इस जन्म में भोगेंगे। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म से पहले 74वें जन्म में जब आपको पता चलता है कि जन्म आप किशोर थे, तब वन में घूमने के लिए पत्ते पर बैठी हुई टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब आपको मिल रहा है। कर्म का यह फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना होता है। इस प्रकार से मिलता है। इसलिए आप कर्ता होकर के कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और सही रास्ते पर चलें, इसलिए क्योंकि आपको भविष्य में कभी दुखी न होना पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।